Okay, good morning student. Today's our topic is related lesson number 1, that is some basic concept of chemistry. The topic name is mole concept and percentage composition. सबसे पहले mole concept जो है वो किसे कहेंगे? What is the meaning of the mole concept? Mole concept जो है वो है क्या? The word mole it is the scientific unit. जैसे कि लेंथ है, लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है? एल. ठीक है. अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर. वैसे ही अगर कोई भी अमाउंट है सब्सटेंस का तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मोल से. एंड व्हाट इज दिस मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट इट इज द मेथड in which you have to find out how much amount of the substance is present. The second one that is known as the mass percentage, otherwise percentage composition. Percentage composition जो है वो क्या है? Percentage composition that means the how much percent of the element is present in the component. कंपोनेंट के अंदर कितने परसेंट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट है वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? मास परसेंटेज से और परसेंटेज कंपोजिशन से. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द फर्स्ट थिंग दैट इज नोन एज मोल. व्हाट इज मोल? आप लोगों ने एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज. जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल है उसकी साइज जो है वो बहुत ही छोटी है. देयर नंबर इज इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को एक वाटर का ड्रॉपलेट दिखाया है. उस वाटर के ड्रॉपलेट्स के अंदर 1.67 इंटू 10 टू द पावर 21 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अगर एक ड्रॉप्स के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर 1 लीटर वाटर है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. तो आप अगर मेथड से काउंट करोगे तो वो नंबर जो आपको मिलेगा वो नंबर बहुत ही लार्ज होगा. सो टू डील विद द सच लार्ज नंबर साइंटिस्ट इन्वेंटेड द वर्ड मोल. साइंटिस्ट ने जो है वो क्या इन्वेंट किया है? मोल. तो मोल क्या दिखाएगा आपको? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट कि वो कितना प्रेजेंट है. तो यहाँ पे मोल जो है वो क्या है? वो एक नंबर है. फॉर एग्जाम्पल लाइक अ डजन. अगर आप लोगों को मैं बोलूँ यू हैव टू परचेज दी 1 डजन ऑफ द एप्पल, अदरवाइज 1 डजन ऑफ द बनाना, आपके माइंड में कौन सा नंबर आएगा? नंबर 12. ठीक है. तो 12 नंबर किसको डिनोट कर रहा है? डजन को डिनोट कर रहा है. इफ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दी सेंचुरी, अगर मैं सेंचुरी वर्ड की बात करूँ तो सेंचुरी के रिलेटेड आपके माइंड में कौन सा नंबर आएगा? 100 नंबर आएगा. वैसे ही जो मोल है तो मोल जो है वो किसको डिनोट करेगा? एवोगैड्रो नंबर को. एंड दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो यहाँ पे मोल जो है वो क्या है? इट इज जस्ट अ नंबर लाइक अ डजन, लाइक अ सेंचुरी. What is this mole? So the amount of the substance that contain as many particles as there are atom is exactly 12 gram of the carbon 12 isotope. अगर मुझे 1 कार्बन एटम का मास अगर फाइंड करना है तो वो 1 कार्बन एटम का मास कितना है? 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23. अगर मैं यहाँ पे कार्बन का 12 ग्राम अगर लेती हूँ so what can I do? We can divide the 12 into 1.99 into 10 to the power -23 ग्राम. तो आपको ये एवोगैड्रो नंबर जो है वो मिलेगा. एंड दिस एवोगैड्रो नंबर इट इज 1 मोल. 1 मोल का नंबर कितना है? लाइक अ एवोगैड्रो नंबर. तो यहाँ पे आप लोगों को एंटाइटीज ऑफ मोल जो है वो दिखाया है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन. अगर मैं 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन की बात करूं तो वहां पे नाइट्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है. इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द 1 मोल ऑफ द कार्बन तो कार्बन के अंदर जो है वो इतने एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स जो है वो प्रेजेंट है. एंड व्हाट अबाउट द 1 मोल ऑफ NH3? अगर मैं अमोनिया की बात करती हूँ तो अमोनिया के अंदर इतने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है. तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन की बात करें या अमोनिया की बात करें, उसके मॉलिक्यूल्स और एटम जो है वो कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने, दैट इज द 6.022 into 10 to the power 23. The next thing,
Suppose related this, the question is in 3 moles of the ethane, यहाँ पे आपको 3 मोल जो है वो इथेन के दिए हैं, and you have to calculate the number of moles of carbon atom, number of moles of hydrogen atom and number of molecules of the ethane. यहाँ पे आपको कार्बन के जो है वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और इथेन के क्या फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड करने हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं इथेन के, 3 मोल्स। अगर मैं 1 मोल इथेन की बात करूँ कि 1 मोल इथेन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इथेन, दैट इज C2H6। 1 मोल इथेन के अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट है, 2, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 6 है। पर आप लोगों को क्वेश्चन में कितने मोल्स का पूछा है, 3 मोल्स का पूछा है, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज रिलेटेड द 3 मोल्स। अगर आपको 3 मोल्स के रिलेटेड इथेन के कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करने हैं और इथेन के अगर मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड करने हैं तो यहाँ पे आप उसको काउंट कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने ले लिया 1 मोल इथेन में अगर C2H6 में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो 1 मोल इथेन दैट इज C2H6 contain how many moles of the carbon, 2 moles of the carbon, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन कितने मोल्स का पूछा है, 3 मोल्स का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 मोल्स ऑफ इथेन कंटेन हाउ मच। द सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द 3 and 2, तो यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आएगा, 6 मोल्स ऑफ द कार्बन। कार्बन के कितने मोल्स आएंगे, 6 मोल। कितने मोल के अंदर, 3 मोल्स ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपको हाइड्रोजन एटम के रिलेटेड अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ इथेन दैट इज C2H6। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल, 6। सो यहाँ पे आप लिखोगे 6 हाइड्रोजन atoms moles are present, ठीक है। What about your question, you have to find regarding the 3 moles. So 3 moles of ethane contain how much, तो ये 6 और 3 का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 6 into 3 upon 1, आपका आंसर क्या आएगा, 18 moles। Understood? Now the third question. थर्ड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। यहाँ पे आप लोगों को इथेन के मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो अगर इथेन के मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो 1 मोल इथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एवोगैड्रो नंबर जितने, कितने, 6.022 into 10 to the power -23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 1 मोल के अंदर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कितना है, 3 मोल्स के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 मोल्स ऑफ इथेन, उसके रिगार्डिंग जो है वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 3 और ये जो है एवोगैड्रो नंबर, वो दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 into 6.022 into 10 to the power -23 upon 1। आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और 10 to the power -23 जैसा है वैसा ही रहने दो। इफ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर 6.022 into 3, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, 066 और यहाँ पे आएगा 6 3 18 into 10 to the power -23। इतने नंबर आपके क्या होंगे, वहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। समझ में आया क्वेश्चन?
ओके, नाउ ट्राई वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लिखो. द क्वेश्चन इज in 4 moles of propane, formula is C3H6. 4 moles of the propane C3H6. You have to find out the number of moles of carbon atom. Second, number of moles of hydrogen atom. And third, number of molecules of propane. Come on, solve the question. Instead of the 3 moles, your question is 4 moles. Instead of the ethane, your question is regarding propane, C3H6. Find out C3H8. Find out the number of moles of carbon, number of moles of hydrogen, and number of molecules of propane. Okay, done? Okay. Now listen. The 1 mole of the propane, 1 mole propane formula, it is C3H8. How many number of carbons are present here? 3. So it has the 3 carbon. Your question is regarding कितने मोल्स का फाइंड करना है आपको? 4 मोल्स. सो यहाँ पे 4 मोल्स के रिलेटेड नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने होंगे? मल्टीप्लीकेशन किसका होगा? 4 and 3. So how many number of the carbon is present? That is 12 moles. Second, what you have to find out? The number of moles of hydrogen. In 1 mole of the propane, how many hydrogen is there? 8. Eight hydrogen is there. Your question is regarding 4 moles. So 4 moles has how much? 8 4s are 32 moles. Okay. Now what about the question number 3? You have to find out the number of molecules in 1 propane. How many molecules are there? 6.022 into 10 to the power minus 23. Okay. Your question is regarding the 4 moles of the propane. So 4 moles of the propane, how much? The cross multiplication between this number. So this is 6.022 into 10 to the power minus 23 into 4 upon 1. So you have to multiply this number with 4. So what is the answer? 24.088 into 10 to the power minus 23. This is the answer. Okay. Now the next thing is, that is the molar mass. If you want to find out the percentage composition, the first thing you have to find the molar mass. Molar mass को find कैसे करना है? तो सबसे पहले molar mass जो है वो है क्या? Molar mass is the mass of 1 mole of a substance in gram. कितने mass of the 1 mole present है substance के अंदर ग्राम में, वो कौन दिखाएगा? molar mass. For example, अगर मुझे molar mass find करना है water का, what is the formula of the water? H2O. अगर यहाँ पे water की formula H2O है, अगर मुझे उसका molar mass find
करना है. How many hydrogens are there? 2. So here I write 2 into hydrogen plus what about the oxygen here? Now what about the hydrogen? Atomic mass is 1. So here you write down 1. What about the oxygen? 16. ठीक है, तो यहाँ पे 2 plus 16. Your answer is 18 gram per mole. Okay. Suppose the second question is you have to find out the molar mass of sodium chloride. What is the formula of sodium chloride? NaCl. So here you write down the formula NaCl. So Na plus Cl. What is the atomic mass of sodium? 23. What is the atomic mass of the chlorine? 35.5. You add both the numbers and your answer will be 58.5 gram per mole. So this is the way to find out the molar mass. Now ready for the challenge? Here the question is find out the molar mass of the water. That is already done. Carbon dioxide and CH4. What is the formula? CH4, that means methane. Find out the molar mass of the carbon dioxide and methane. Okay, let's revise the first. That is carbon dioxide. Yes, carbon plus 2 into oxygen. So carbon atomic mass is 12. What about the oxygen? That is 16. So 12, 16 twos are 32. The atomic mass is 44. You write down the unit gram per mole. The second is, suppose you have to find out the molecular mass of the CH4, that is methane. So how many carbon is there? 1. How many hydrogens are there? 4. So carbon atomic mass is 12. Hydrogen atomic mass is 1. So 12 plus 4, the answer will be 16 gram per mole. Now find out the molar mass of ethanol. Your question is find out the molar mass of the ethanol. What is the formula of ethanol? What is the formula of ethanol? How many carbon is there in ethanol? 2 carbon. So I write here 2 carbon. All are the hydrogen, but instead of 1 hydrogen, here I put the alcoholic group OH. The remaining is the hydrogen. So what is the formula now? That is CH3, CH2, OH, otherwise C2H5, OH. Find out the molar mass of ethanol. How many carbons are there? 2 carbon. So 2 into carbon. How many hydrogen are there? 5 into hydrogen. This is the oxygen and this one is the hydrogen. So what about the carbon? 12, hydrogen 1, oxygen 16 and hydrogen 1. 12 twos are 24, 5, 16 and 1. What is the answer by the addition? 46. So 46 ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे जो है वो मोलार मास जो है वो सबसे पहले फाइंड करना क्यों जरूरी है? बिकॉज इन परसेंटेज कंपोजिशन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मोलार मास. फॉर एग्जांपल, सपोज परसेंटेज कंपोजिशन आपको फाइंड करना है कॉपर सल्फेट का. सो इन कॉपर सल्फेट the formula is CuSO4 into 5H2O. You have to find out the percentage composition. The formula is mass percent of an element is equal to mass of that element in the compound upon molar mass of the compound.
For example, suppose I have to find out the mass of the copper, mass percent of the copper. So here the mass percent of the copper is 63.5. So first I have to find out the molar mass of the copper sulfate into 5H2. Okay. Suppose I want to find out the mass percent of the sulfur. So sulfur atomic mass is 32 and copper sulfate molar mass is 249.5. Now what about the oxygen? How many oxygens are present in the formula? 4 and this 5. How many totals are there? 9. So 9 into 16. Here you can multiply the 16 by the 9 molecules of the water and here the total mass of the copper sulfate. Now what about the hydrogen? Hydrogen, how many hydrogens are there? Total 5 2s are 10 hydrogens are there. So 10 hydrogen atomic mass is there and the downside that is the molar mass of the copper sulfate. And you have to divide this number and multiply it by the 100. So you have to find out the mass percentage of the copper, sulfur, oxygen and hydrogen. Okay. Now your question is find out the mass percentage of Na2SO4. Sodium sulfate. Find out the mass percentage of the Na2SO4. Formula is compulsory. First you have to write down the formula to find out the mass percentage of each and every element present in the sodium sulfate. What is the formula? Mass percent of element is equal to mass of the element of that compound upon molar mass of the compound into 100. What is the first step? What is the first step to find out the molar mass of the Na2SO4? Molar mass Na2SO4. So 2 into sodium plus sulfur plus 4 into oxygen. What is the atomic mass of the sodium? 23. What is the atomic mass of the sulfur? 32. What is the atomic mass of the oxygen? 16. What is the atomic mass of the Na2SO4? 142. Now you have to find out the each and every element mass percentage. How many elements are present in Na2SO4? 2 moles of the sodium, 1 mole of the sulfur and 4 moles of the oxygen. Suppose you have to find out the mass percent of the sodium. What is the molar mass of the sodium? 23. In upper hand side you write down 23. Lower hand side you write down the total mass 142 into 100 and find out the answer. 23 Na2, that means 2 moles of the sodium are present. So 23 multiplied by 2. Same way you have to find out the mass percent of sulfur, that is 32 into 142 into 100 and mass percent of oxygen. So 4 into 16 upon 142 into 100. So this is the way to find out the mass percentage of the component. Now just revise the thing once again. The first we discussed about the what is mole. मोल क्या है? मोल के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए, ठीक है। अगर 1 मोल जो है वो दिया है, अगर आपका क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड आउट द 3 मोल्स ऑफ द इथेन, अदरवाइज 3 मोल्स ऑफ द ब्यूटेन, अदरवाइज 3 मोल्स ऑफ द पेंटेन, जस्ट फाइंड आउट द 1 मोल ऑफ द number of the carbon moles and number of the hydrogen moles and multiply with the equation which is asking to you.
द सेकंड थिंग वी डिस्कस्ड अबाउट द मोलर मास कि मोलर मास कैसे फाइंड करना है, ठीक है। मोलर मास फाइंड करना क्यों जरूरी है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मास परसेंटेज ऑल्सो। मास परसेंटेज के लिए भी सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड करना है। एंड दिस मोलर मास वैल्यू यू हैव टू पुट आउट इन दिस इक्वेशन। तो मास परसेंटेज के अंदर आप क्या देखोगे, हाउ मच ऑफ द एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ द ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उसका परसेंटेज आप लोगों को कैसे निकालना है, दैट इज नोन एज द परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, थैंक यू।